मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए हम और मिलकर अपनी नॉलेज को इनहेंस करें और प्रतिदिन अपनी सफलता को अपनी जीत के में बदलने की प्रयास करें। आज शुक्रवार है, यानी क्विज का रेगुलर टाइम का अंतिम दिन है ना। 3 बजे से 4:30 बजे ये आज नहीं हो, आज भर है। फिर उसके बाद सैटरडे हो जाएगा 5 बजे से 6:30 बजे तक। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा सराहनीय प्यार दिया। मैं इसे अपलोड अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा तकलीफ़ें हैं, बच्चे भी बुक्स खरीदे नहीं हैं, इसके कारण जैसे सारे बच्चे आ जाएंगे उसी प्रकार से फिर से ना मतलब हम इसको अपलोड किया करेंगे। ठीक है ना, ताकि आपको पता भी चलना चाहिए कि है बच्चे कितने। संडे टेस्ट है भाई, संडे टेस्ट हम आपको ना पीडीएफ टेस्ट लेंगे। पीडीएफ टेस्ट मीन्स होता है हम आपको पीडीएफ डालेंगे, वही बच्चों को डालेंगे जो हमसे इनरोल हैं। समझ गए कि नहीं। टेस्ट का शुल्क भी रहेगा, शुल्क रहेगा 10 रुपया। ठीक है कि नहीं, तो वो शुल्क के देना पड़ेगा, शुल्क के बाद ही आपको होगा। समझ गए कि नहीं, तो वो टेस्ट आपको देना है। अगर क्विज टेस्ट है तो वो फ्री में है, क्विज टेस्ट फ्री में रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको टेस्ट देंगे। टेस्ट का एक टाइम होगा, उस टाइम के बाद आप हमको दीजिएगा आंसर शीट, आप हमको भेजिएगा, फिर हम आपको आंसर भेजेंगे और आप उसको मिला के मुझे बताइएगा। ये है, देख लीजिए, स्टडी विद पंकज सर, फ्री नोट्स पीडीएफ टेस्ट। ये मेरा नंबर है 8295042388। उसके बाद करंट अफेयर के लिए यहाँ पे लिखे हैं, आज का करंट अफेयर आपको नोट करना है। स्पीडी से, युवा पत्रिका से, एडिटोरिया से, अखबार, टेलीग्राम, जहाँ से आपको चाहते हैं वहाँ से कर लीजिएगा, लेकिन ये प्रतिदिन होना चाहिए। हमने अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है कि आप चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आइए हम और मिल के अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें। और कल का जीएस का सेक्शन आपको शायद पता ही होगा कि जितने भी होमवर्क थे उसी में से बड़ा सिंपल वे में आया। मेरे बहुत सारे कलीग्स गए पेपर देने तो बताए मुझे कि यार आप जो कर रहे हैं वही आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी स्टोरी पर ध्यान दो। मैं जितने आपको पढ़ा रखा हूँ आप उसको ध्यान दीजिए, एक बार रिवीजन करके जाइए। बड़े बड़े स्टार टीचर भी बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, मैं कभी किसी का काटता नहीं है, नहीं कुछ कहता हूँ, जिनका मौका मिलता है। लेकिन आप उनसे ऑफलाइन मिल नहीं पाते हैं और हमसे आप ऑफलाइन मिलते हैं, तो मेरी बात को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ को करिए। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ वीडियोज़ में जो पढ़ाना है पढ़ा दिए, लेकिन हम आपको आपकी चेहरा के एक्सप्रेशन के साथ पढ़ा रहे हैं। एक्सप्रेशन वाला काम कीजिए, एक्सप्रेशन आपको ज़्यादा। जैसे ही आपका क्वेश्चन आया था है ना कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो शासक आपको काउंटिंग करना था और उस शासक की तरफ चलना था। और मेरी कॉपी जो लिखाए हैं आप वहाँ पे जाते, दिमाग लगाते और सीधा के सीधा आपका जाता। आइए हम उस चीज़ को ज़्यादा ना बोलते हैं, आगे बढ़ाते हैं और करते हैं। आज है 3 तारीख है ना, 3 मार्च है। 3 मार्च के बाद यानी कि जब 8 मार्च के बाद जब होली आ जाएगा, उसके बाद मैंने आपको एक बुक्स दिखाया था एनसीईआरटी सार और ना क्राउन है ना। उस बुक को फिर से हम एक बार आपके सामने दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप उस बुक को परचेज करने के लिए तैयार हो जाइए और परचेज कर ही लेना है ना। देख लीजिए, जिससे ज़्यादा के ज़्यादा क्वेश्चन लड़ गए है ना, तो ये क्वेश्चन ये है, देख लीजिए। ठीक है, ये रहा क्राउन की बुक है, आपको ये खरीद लेना है और ये चलेगा 10 मार्च से। ठीक है, उसके बाद दूसरी बुकें हमारे सामने हैं एनसीईआरटी सार, देख लीजिए अच्छा से। और यहाँ पे एडिशंस देख लीजिए, सीरीज है 15वीं सीरीज की ये बुक आपको खरीद लेना है। ठीक है ना, इसको करना क्या है, इसको हम ना इसमें से कंटेंट होंगे जो हम पेज नंबर के साथ आपको देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस, भारत का संवैधानिक विकास। तो हम ये बोलेंगे और ये रहेगा एक दिन में। इसके भी 4-5 टॉपिक होंगे सब कुछ का, इसको हम लोग को करना है। आगे आइए और देखते हैं हिस्ट्री। शक पढ़ना है, शक राजाओं वंश, शक वंश पढ़ना है, विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है और 1857 के महान क्रांति के बारे में पढ़ना है। गलत बात, अच्छा चुप रहो। ज्योग्राफी में पढ़ना है, भारतीय जनजातियां और महाद्वीप। जनजाति के बारे में आप लोग जानते ही हैं, बार बार हम आपसे कहते हैं कि कौन ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाता है ना। तो ऐसे आपको बताना है। मणिपुर की जनजाति कौन सी, इग्लू जनजाति, बहुत सारी जनजातियां हैं जो आपको बताना है। बोडो
बोडो संथाली है ना, ऐसे। महाद्वीप हमारे कितने हैं, तो महाद्वीप हमारे अगर 7 है तो कौन कौन है जानते हैं। पहले उनके हम आकार जानेंगे, ठीक है ना, पहले उनका आकार जानेंगे, फिर उनका क्षेत्रफल जानेंगे, ठीक है ना, फिर उनके बाद उनका जनसंख्या जानेंगे। ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स में है मोदी जी की जो 2022 और 23 की जो योजनाएं 23 की आने वाली है और 22 की जो चली गई, वो योजनाओं का ना लिस्ट बनाइए और उसमें से आप देखिए, ठीक है ना। उसके लिए हम आपको बुक बार बार बता ही रहे थे, तो आपको बुक खरीदना कौन सा है ना, दिखा ही दिए हैं, फिर भी एक बार बच्चे जिद कर रहे थे। ये रहा एडिटोरियल आपके सामने, ठीक है ना, ये ज़बरदस्त बुक है। उसके बाद ये तो 2023 का है। उसके बाद आ जाइए, ये वार्षिकांक है, इसका स्पीडी का वार्षिकांक। ये अगर आपको समझ में नहीं आता तो जैसे बिहार है ना, वैसे हरियाणा का या यूपी का मिलता है। और ये मंथली है, ये स्पीडी का मंथली सेशन है, ठीक है ना, ये मंथली है। आपको ये सब बुक है ना खरीद लेना है। और ये सब बुक की कीमत ज़्यादा नहीं, 25-30 रुपये है मैक्सिमम। आगे बढ़िए, पॉलिटिकल साइंस में राष्ट्रीय चिन्ह। अब ना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जैसे मान लीजिए स्तंभ क्या है, हमारा राष्ट्रीय रंग कौन सा है ना, राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, राष्ट्रीय फल कौन सा है, ऐसे ना लिस्ट बनाए। और हमारे टेलीग्राम पर जाइए, उसमें ना लिस्ट हमने 30-40 का बना रखे हैं, उसमें देखिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, ये किस आर्टिकल में है ना। उसके बाद आज ये फिजिक्स में है ध्वनि तरंगे आपको पढ़ना है। ध्वनि तरंगे कौन कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से ना केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में ईंधन के प्रकार बताना है ना। 3 तरह का ईंधन होता है, ठोस, द्रव और गैस बताना है। अब गैस में आ जाएंगे तो लिक्विड है, तो लिक्विड के बारे में आपको गैस के बारे में बताना है। ये एलपीजी है, एलपीजी के बारे में बताना है। सीएनजी के बारे में बताना है, ठीक है। आपको बताना है कि उसमें सुगंध वाला रंग, जो सुगंध वाला गैस है वो कौन सा है, आपको बताना है। फिर उसके बाद लिखा हुआ कार्बन का प्रयोग हम लोग ना प्रतिदिन करते हैं, कैसे करते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए पादप के उपयोग, यानी पौधे के उपयोग, उसमें फूल, फल, अंडज, जड़, तना कौन कौन खाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद मैथ में टाइम एंड वर्क का पूरा बनाइए, क्योंकि पेपर में ना आया था 3 क्वेश्चन इसके कल आए हैं मेंस में। उसके बाद ना आ जाइए रीजनिंग में बेन आरेख आया था, वो भी आपको बनाना है। हिंदी में लिंग एवं वचन पढ़ना है, लिंग एवं वचन आपको पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस स्टडी विद पंकज सर। मेरा नंबर है 8295042388। इस पे आप कॉल कीजिए, हम आपको टाइमिंग, प्लेस सब कुछ बताएंगे, कहाँ आप हैं, किस रूप में है। फिर से एक बार ना क्विज के लिए हम आपको समझा दें कि क्विज आपके जीवन को बदल देगा, ये तय है। आप क्विज हमारे पास नहीं, दुनिया में जहाँ भी आप हों, जिस राज्य में हैं, जिस राज्य के बच्चे मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों में से बना लीजिए, है ना, एक किताब बना लीजिए, उस टॉपिक उसको देते रहिए और उस टॉपिक को प्रतिदिन घंटे बैठ के ना आप लोग डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने से आपको ना सुनने से ज़्यादा होता है। यानी कि जीवन में सफल होना तो 3 बातें रखना है। सबसे पहले गुड लिसनर आपको बनना है। लिसनर मैंने तो सुनने वाला, पहले सुनिए किसी की बात। गुड लिसनर के बाद होता है गुड स्पीकर, फिर आप उसको बोलिए। उसके बाद होता है गुड राइटर, फिर आप अच्छा लिख सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें मेरे ध्यान में रखिएगा, आप लोग का सारा कुछ सुधर जाएगा। तो आगे हमको समझाने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आज फिर जुड़िए हमसे 3 बजे से 4:30 बजे क्विज में। सैटरडे को आपको जुड़ना है 5 बजे से 6:30 बजे तक। उसके बाद में संडे आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना। उसके बाद यहाँ पे स्टडी विद पंकज सर है, फ्री नोट्स PDF टेस्ट लेना है तो करंट अफेयर आपको तैयार करना है सिर्फ क्योंकि परीक्षा में करंट अफेयर बहुत बड़ा निर्णायक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरा वीडियोज, ठीक है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।